तो देखो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत इजी सा चैप्टर है। इसका नाम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। न्यूमेरिकल्स भी है, कुछ थ्योरीज भी है। आज फिलहाल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले चैप्टर का नाम ऊपर में लिख लो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें करना क्या, देखो तुमको बहुत सारा नंबर्स दे देंगे हम, है ना। और ये बोलेंगे बताओ इसमें से सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा नंबर देंगे, 2 5 6 8 कुछ भी नंबर दे देंगे, 8 10 और पूछेंगे इसमें से बताओ बीच वाला नंबर क्या है। तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट करना, कौन सा वाला नंबर, बीच वाला, है ना। तो इसके अंदर में कुछ टॉपिक्स आता है, जैसे कि एक का नाम है मीन। इसको लिखते जाओ ऐसे बना करके, एक का नाम है मीन, एक का नाम है मीडियन, और एक का नाम है मोड। तो इस पूरे चैप्टर में तीन चीज पढ़ना है, मीन, मीडियन और क्या, मोड। हालांकि क्लास 10 में लगभग किए होंगे। तो मीन जो है ना, इसका तीन टाइप्स है। एक का नाम लिखो अरिथमेटिक मीन, एक का नाम है जियोमेट्रिक मीन, और लास्ट वाले का नाम है हार्मोनिक मीन। ठीक है। तो अल्टीमेटली इतना सारा टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है। सबसे पहले क्या सीखेंगे, मीन। मीन के अंदर में तीन पार्ट्स है, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन सा, मीडियन, है ना। और मीडियन के अंडर में कोई सब टाइप्स नहीं है, और एक वाले का नाम क्या है, मोड। ये तीनों को कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मीन के अंदर में तीन सब पार्ट्स आता है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल ही है, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक मीन निकालना, उसके बाद मीडियन निकालना, और लास्ट में कौन सा, मोड। तीन चीज करोगे पूरा चैप्टर कवर। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन। अच्छा, एक बात और बता दे, मीन कहने का मतलब हमेशा अर्थमेटिक मीन का ही होता है। कभी मीन कहेंगे ना, मैंने क्या, अर्थमेटिक मीन। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ये तुम लोग पहले भी बहुत बार की हो, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं। एवरेज याद है, औसत, बीच का नंबर, एवरेज, वही चीज़ है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का एक हेडिंग डालोगे। ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का मतलब बीच वाला नंबर, यानी कि एवरेज। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते और सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 2 4 6 8 और 10। ठीक है। तो टोटल 5 नंबर हम दिए, और इन नंबर्स का क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। माने इनमें से बीच का नंबर, एग्जैक्टली बीच का नंबर कौन सा है, एवरेज कितना है इसका। तो उसको निकालने के लिए चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन अर्थमेटिकल मीन ब्रैकेट में एक्स बार। अब ये एक्स तो पता होगा, इसके ऊपर वाले टोपी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं, एक्स बार, है ना। अर्थमेटिकल मीन, इसका नोटेशन क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू होता है, ऊपर में जितना नंबर्स है सबको क्या करना है, ऐड कर दो। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, बट किससे, ऊपर में जितना सारा नंबर्स है,
कितना नंबर है 1 2 3 4 5, कितने से डिवाइड कर देंगे 5 से, बस। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 2 + 4 6, 6 and 6 12, प्लस 8 20, प्लस 10 कितना 30/5 इक्वल्स टू 6। ये हो गया हम लोग का आंसर, है ना। एग्जैक्टली बीच का नंबर एवरेज कितने का है 6 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 8 6 9 4, ये 4 नंबर्स है और हमको बताना है कि इनका अर्थमेटिक मीन कितना है, मैंने बीच वाला नंबर ही बताना है, ठीक है। सेम हम लोग चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 8 6 9 4, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सेम लिखो, अर्थमेटिकल मीन ब्रैकेट में x बार इक्वल्स टू, ऊपर में सारे नंबर्स को जोड़ देना है, जैसे कि 2 + 8 + 6 + 9 + 4 डिवाइडेड बाई, ऊपर में 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो। अब ऐड कर दो, 10 10 20 2 29/5, 5.8 आएगा। तो आंसर कितना हो गया 5.8। बीच एवरेज जो है वो कितना हो गया 5.8, तो मेरा आंसर कितना हो गया 5. चलो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। 3 9 2 8 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 2 4 6 3, वहीं लिखा हुआ स्क्रीन। तो देखो 3 वाले का आंसर आएगा 5.2, सेम 4 वाले का बनाएंगे। तो 4 वाले को बनाने के लिए क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन ब्रैकेट में x बार इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 3 डिवाइडेड बाई, ऊपर में जितना सारा नंबर्स है 1 2 3 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है, इक्वल्स टू 15/4। तो आंसर आएगा 3.75 डिवाइड करने के बाद। तो हम लोग जो 1 से लेकर के 4 तक के, ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन था। अब आते हैं टाइप नंबर 2। सेम चीज़ रहेगा, कंसेप्ट भी सेम रहेगा, बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। अब यहाँ पे लिख रहे x और f, ये क्वेश्चन है। अब x और f क्यों लिख रहे हैं, पहले छोटा नंबर्स लेते ताकि हम अच्छे से समझा पाए। 2 3 and 4, 3 नंबर्स लिए। f वाले कॉलम में लिखना 3 3 2 and then 1। अब पहले इसके लॉजिक को हम समझा दें। देखो यहाँ पे इसका x और f का मतलब क्या होता है, x का मतलब हो गया ये जो नंबर है वो, और f को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये नंबर कितनी बार है। फॉर एग्जांपल जो 2 दिख रहा है ना तुमको, ये 2 कितनी बार है, 3 लिखा हुआ है ना, तो कितनी बार है 3 बार है। जो नंबर 2 है वो कितनी बार है, 2 के नीचे में क्या लिखा हुआ है 3, x से 2 माने 2 कितनी बार है 3 बार है। 3 के नीचे में कितना है फ्रीक्वेंसी, माने 3 कितनी बार है 2 बार है। और 4 क्या फ्रीक्वेंसी है 1, माने 4 कितनी बार है 1 बार। इस चीज़ को हम ऐसे भी तुमको दे सकते थे, क्वेश्चन को लिखना मत, बस समझना। इस क्वेश्चन को हम तुमको ऐसे भी दे सकते थे 2 2 2 3 3 4। इसी चीज़ को हम अलग तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब ऐसा होता तब तो हम आराम से सॉल्व कर ही लेंगे, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। तो इसको भी उसी तरीके से कर सकते हो, बट हाँ हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मेट्स बना के इसको सॉल्व करेंगे ना।
चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो, नो डाउट हम लोग को पता है कि ऊपर में जितना नंबर है सबको ऐड करना है, और जितनी बार वो नंबर है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, वही ना। तो चलो इसके लिए थोड़ा सा सजाएंगे हम लोग, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, है ना। हेडिंग डाल दिया हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। करना क्या है फिर, देखो एक तो कॉलम लेंगे x का, एक कॉलम है, कॉलम है ना, इसके नीचे पूरा लिखेंगे हम लोग, और एक कॉलम लेंगे f का, ठीक है। अब पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x में देखो कितना है, पहले 2 है, और f में कितना है 3, माने 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार, 3 जो है वो 2 टाइम्स है, एंड 4 जो है वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। सेम लॉजिक में बनेगा, देखो ऊपर में अगर 2 3 बार है माने कितना है, 2 + 2 + 2 यानी कितना 6, हाँ कि ना। तो इसके लिए एक कॉलम बना रहे हैं fx का। अब 2 को 3 बार ऐड करना या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन बस एडिशन जितनी बार होता है ना उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार पढ़ो तो 2 × 9 18 होता है, या फिर 2 + 2 + 2 + 2 9 बार लिखो, ऐड करोगे 18 ही आएगा, है ना। तो सेम चीज़ है, हम x और f को गुना कर देते हैं, 2 3 बार है मैंने fx कितना 2 × 3 कितना 6, ऐड भी करते तो 6 ही ना आता ऊपर में, 3 2 बार है तो 6, 4 1 बार है मतलब 4, यानी कि ऊपर में मेरा नंबर्स कितना होगा जानते हो, ऊपर में सबको अगर ऐड करेंगे इसका मतलब 6 + 6 + 4, यही ना। तो इसको ऐड कर लेते हैं पहले हम लोग, ऐड करके आएगा 6 6 12 और 4 16। इसको हम लिखेंगे सम ऑफ, ब्लूटूथ वाला साइन, सम ऑफ fx इक्वल्स टू 16, यानी कि इन सभी को जोड़ करके कितना आया, 16 आया। अच्छा ये नंबर कितनी बार है, क्या 1 2 3 बार है या ज़्यादा बार है, ध्यान से देखोगे ना तो 2 तो 3 बार है, कितनी बार है 2, तो 3 हो गया, 3 2 बार है मैंने 2 हो गया, और ये एक मैंने टोटल कितना हुआ 6 टाइम्स है, समझ रहे हो ना। तो n का मैंने फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 3 + 2 + 1 माने कितना 6। अगर तुम यहाँ पे जो अलग तरीके से सजा के लिखोगे तो वही 6 बार ही आएगा, समझ गए। मैंने ऊपर में मेरा 16 है और नीचे में कितना है 6, देयरफॉर लिखो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू x बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ fx डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड कर देंगे, n माने नंबर्स, इसके बदले पुट करेंगे सम ऑफ fx के बदले कितना आएगा 16, और n के बदले कितना आ गया 6। सबसे बड़ा क्वेश्चन है डिवाइड किया जाए, फिर 2 से काटते 3 टाइम्स में 16, 8 टाइम्स में आ गया वो। तो हम अगर एग्जाम में जितना दूर बनेगा वहीं तक तुम लोग बनाओगे, जितना कटेगा काट देना, नहीं कटेगा वो छोड़ देना, हमसे कट जाएगा हम काट देते हैं। 2.6666 कैलकुलेटर में करोगे ना तो आएगा 2.6666 ऐसे करके, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तुमसे अगर ना कटे पूरा यहाँ तक छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा 0.5 में भी कट जाए, बट जब नहीं कर पाओ तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब कौन सा, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आते हैं। देखो x और f 2 है 2 बार, 4 है 3 बार, 5 है 2 बार, सॉरी 5 बार 6 है 2 बार, और 8 है 2 3 5 और 2 7, यानी 8 है 3 बार, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जैसे सॉल्व किए सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन में हेडिंग में लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब यहाँ पे लेते एक x का कॉलम, एक f का कॉलम,
और एक एफ एक्स का कॉलम। कहीं भी फ्रीक्वेंसी होगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमको। एक्स के बदले देखो 2, 4, 6 और 8, एक्स के बदले 2, 4, 6 एंड देन 8, है ना। और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी के बदले 2, 3, 2, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 × 2 यानी कि कितना, 4, 4 × 3 यानी कि 12, 6 × 2 इसका मतलब है 12, और 8 × 3 24। अब दो कॉलम्स को मेरे को ऐड कर देना है, कौन सा, एक एफ एक्स का और एक एफ वाला, है ना। एफ एक्स को ऐड करते 4 + 12 16, सॉरी 12 और 12 24 और 4 28, 12 12 24, 24 48 और 4 52, ठीक है। यहाँ पे आएगा कितना, 52। जैसे भी हो इसको ऐड कर देना है। इसका नाम करेंगे सम ऑफ एफ एक्स, और एफ को ऐड करेंगे तो एन आएगा नंबर, एन हो जाएगा 2 + 3 5, और 2 + 3 5, 5 और 5 कितना हो गया, 10। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स बाई क्या हो गया, एन, इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स, कहने का मतलब कितना, 52, एन का मतलब कितना हो गया, 10। 10 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी होता है, एक पॉइंट पड़ जाएगा बीच में, 5 पॉइंट, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट। अब एक क्वेश्चन हम तुम लोग को देते हैं, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स एन एफ 5, 10, 15, ठीक है। 5 है 4 बार, 15 भी है 4 बार, और 10 है 2 बार। इसको एक बार सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक बार हम स्पीड में सॉल्व कर देते हैं, एक्स एफ और एफ एक्स। 5, 10, 15, 4, 2, 4 यानी कि 20, 20, 60। एफ एक्स को ऐड करेंगे तो 100, और एन को ऐड करेंगे तो 10। देयरफॉर अर्थमेटिकल मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स बाई एन इक्वल्स टू 100/10 इक्वल्स टू कितना, 10 हो गया आंसर, ठीक है, कंप्लीट। अब आते हैं इसका लास्ट टाइप, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसा है वो भी समझते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे चले आते हैं। 0 to 10, अच्छा एक मिनट, एक लिखना सी आई क्लास इंटरवल, और उसके नीचे लिखना एफ माने फ्रीक्वेंसी, सी आई, और क्या लिखते हैं, 0 to 10 2 बार है, 10 to 20 ये भी 2 बार है, 20 to 30 ये 4 बार है, और 30 to 40 ये 2 बार है। अब देखो यहाँ पे तुमको मुश्किल लग रहा होगा, अभी तक तो एक्स दिया हुआ था, बट इस चीज़ का मीनिंग क्या है, देखो अब देखो 0 से लेकर के 10 के बीच का जो नंबर है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, ना मेरे को पता है ना तुमको पता है। 0 से 10 के बीच में कुछ भी नंबर है, लेकिन वो नंबर कितनी बार है, हो सकता है अगर 5 है तो 5 2 बार है, अगर 6 है तो कितनी बार होगा, 2 बार। तो ना मेरे को पता है ना तुमको पता है कि वो नंबर
ये पता है 2 बार है, मैंने 2 गो नंबर है, बट कौन कौन सा नंबर है वो किसी को नहीं पता। उसी तरीके से 10 से 20 के बीच में कुछ नंबर है जो कितनी बार है, 2 बार। 20 से 30 के बीच में भी कुछ नंबर है, लेकिन कितनी बार है वो, 4। और 30 से 40 के बीच में भी कुछ नंबर है जो कितनी बार है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन। एक कॉलम होगा मेरा सी आई का, इसको पहले लिख लेते हैं, 0 से लेकर के 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को लिख करके मल्टीप्लाई भी करे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। फिलहाल हम इस चीज़ को लिख रहे, अभी तुम लोग मत लिखना। अगर मान लो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कितना, 2, फिर 2, फिर 4, फिर 2, लोग अभी मत लिखना। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। बट सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के पास क्या है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना ये तो पता है, बट 0 to 10 अब किसको मल्टीप्लाई करें, 0 को करें कि 10 को करें। तो जब नहीं पता हो तब क्या होता है, ना तुम्हारा ना मेरा, बीच का ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा बीच में एक्स का, बहुत जन इसको एम भी लिखता है, एम एम भी लिख सकते हो, एम माने मिडिल वैल्यू। तो फिलहाल हम एक्स लिख रहे हैं, तुम चाहो तो एम लिखो, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले 0 से 10, अब तुम लोग लिख लो इस चीज़ को, 3 कॉलम करो सी आई का, फिर एक्स का, और फिर एक कॉलम किसका होगा, एफ का। तो देखो 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर है, 5 है। कैसे पता चला, 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 0 + 10, 10/2 कितना, 5। 10 से 20 के बीच में कितना आता है, 15, है ना। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल है। 20 और 30 के बीच में आता है 25, और 30 और 40 के बीच में आता है कितना, 35। एक और तरीका, इतना बार ना करके एकदम दिमाग समझना, 0 to 10, 10 to 20, 10-10 का गैप है ना। तो पहला अगर 5 आया तो इसके साथ 10-10 को ऐड करते चले, 15, 25, 35। लेकिन ये वाला गैप सेम होना चाहिए तभी, है ना। हो गया, अब एक्स और एफ मिल गया, फिर अब वही नॉर्मल बन गया। एफ एक्स का कॉलम बना लो एक तो, वहाँ पे पहले 5 × 2 कितना हो गया, 15 × 2, 25 × 4 यानी कि 100, एंड 35 × 2 यानी कि 70। तो 210 आ गया। इसको हम लोग लिखते हैं सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 210। अब जरा हम लोग n को निकाल लें। n निकालने का मतलब यहाँ पे क्या करना है, f को ऐड कर देते हैं। तो 2 + 2 4 + 4 8 + 2 कितना, 10। बस, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन यानी कि ब्रैकेट में x बार इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स बाई एन। तो कहने का मतलब सम ऑफ एफ एक्स का माने कितना हो गया, 210 डिवाइडेड बाई एन का मतलब 10। 0 और 0 कटा, कितना आया, 21। मेन आंसर हो गया कितना, 21। चलो इस पे और एक क्वेश्चन करते हैं, ये हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 9। सी आई और एफ ले लेते, 2 से लेकर के 4, ये 2 बार है। 4 से लेकर के 6, ये 3 बार है। 6 से लेकर के 8, ये 2 बार है। 8 से लेकर के 10, 3 बार। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सेम वही चीज़, सॉल्यूशन जो लिखना है वो लिख लेंगे। हेडिंग कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। एक कॉलम करेंगे सी आई का,
एक कॉलम करेंगे x का, या फिर बहुत जन इसको m भी लिखता है, और एक कॉलम करेंगे किसका, f का, और एक कॉलम करेंगे fx का। ci के बदले 2 से लेकर के 4, 4 से 6, 6 से 8, और 8 से लेकर के कितना, 10। अब आते हैं इसके x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, f को बाद में लिखेंगे। 2 और 4 के बीच में कितना आता है, 3 आता है। 4 और 6 के बीच में कितना आता है, 5। देखो दो दो का गैप है, तो दो दो ऐड करके बैठा दो, 7, 9। चाहो तो निकालो, नॉर्मली भी एक ही बात है। f के बदले लिखेंगे 2, 3, 2, 3। f के बदले 2, 3, 2 एंड 3। अब पहले हम लोग fx निकाल लेते हैं। fx कैसे निकाले, f और x को गुना कर दो। 3 इंटू 2 दैट इज 6, 5 इंटू 3 दैट इज 15, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 3 27। अब हम लोग सम ऑफ fx को जोड़ देते हैं। तो 6 और 14 पहले राउंड फिगर कर लेते हैं ना, 6 और 14 कितना हो गया, 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50, अच्छा 50 प्लस 5 55 प्लस 7 62, 62। जैसे जोड़ो बस जोड़ देना है ना। और n को फिलहाल ऐड, f को ऐड करते तो n निकल जाएगा, ये आएगा 10। बस हो गया। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन यानी कि ब्रैकेट में x बार इक्वल्स टू सम ऑफ fx बाई n यानी कि इक्वल्स टू 62/10 दैट इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट। तो आंसर हो गया कितना, 6 पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोगों के लिए। 1 से 3 ci, 3 to 5, 5 to 7 और 7 to 9। चार बार है, 3 बार है, 2 बार है और ये 1 बार है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो, हम बस आंसर बता देंगे।